वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉलोनी की अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, कॉलोनी के अंदर जो है ये सेकंड ब्रीडिंग शुरू हुई है। फर्स्ट ब्रीडिंग बहुत अच्छी रही है क्योंकि फर्स्ट ब्रीडिंग जो होती है, आप दोस्तों को बता दूँ, आप लोग परेशान ना हो कि फ़र्स्ट ब्रीडिंग में जो है वो एवरेज अच्छी नहीं होती है क्योंकि मेरे नए पेयर थे और नए पेयर की शुरू में ब्रीडिंग बेहतर नहीं होती है। ठीक है, अभी भी एवरेज 3.5 की आई है तो बुरी नहीं है, कॉलोनी की एवरेज बुरी नहीं है। 3.5 बच्चे की पर बच्चे की एवरेज आई है। तो अभी जो है मैंने इसमें सारे बच्चे निकाल लिए थे। लास्ट टाइम सारे बच्चे मैंने जो है वो कैच कर लिए हैं। तकरीबन वो जो है 21 बच्चे निकले फर्स्ट ब्रीडिंग के अंदर। और सारे पेयर्स ने ब्रीडिंग नहीं करी थी, कुछ पेयर ने करी थी जो अभी और इसके अंदर कुलियों के अंदर और हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं अभी, वो फर्स्ट ब्रीडिंग के ही, क्योंकि कुछ पेयर जल्दी सेट हुआ था, उन्होंने जल्दी ब्रीडिंग करी थी और कुछ पेयर ने बाद में ब्रीडिंग करी थी। ठीक है, तो शुरू में जो 21 बच्चे निकाल लिए मैंने, अलग कर लिए, सेल आउट कर दिए उसमें तकरीबन, और थोड़े बहुत जो हैं वो कुलियों के अंदर हैं। एवरेज बुरी नहीं है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो आपको बता दूँ। सेकंड जो ब्रीडिंग शुरू हुई है, कुछ बच्चे निकल गए हैं और कुछ जो है वो मादी ने अंडे दे दिए। अभी भी 4 से 5 अंडे दिए हैं मादी ने। एवरेज जो है वो 4 5 6 अंडों की एवरेज है। अभी जो मैंने कुलियाँ चेक करी हैं, अभी एक आधी कुलियाँ देखी है, अभी सारी देखता हूँ क्या होता है। तो फर्स्ट ब्रीडिंग में जो है मैं आपको पहले इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद डाइट वगैरह और सारी चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सारी कुलिया से। इस कुलिया में जो है वो 3 बच्चे हैं और 2 अंडे हैं। सॉरी, 2 बच्चे हैं इसके अंदर और बकाया अंडे हैं। थोड़े ख़राब हुए, ये मौसम की वजह से थोड़ा हो सकता है। ये पुराने जोड़े हैं। इस मादी के बच्चे बाहर आ गए थे और इसमें दोबारा जो है वो अंडे दे दिए। 5 अंडे दिए, तकरीबन 5 अंडे हैं। ठीक है, इस मादी के बच्चे बड़े होकर बाहर आ गए थे। ये भी पुरानी मादी थी, ये भी पुरानी है। और इस मादी के बच्चे बाहर आ गए, इसमें दोबारा ब्रीडिंग, दोबारा अंडे दे दिए। दोबारा भी इसने 4 से 5 अंडे दे चुकी है ये मादी भी। और इसके अंदर जो है वो 3 बच्चे हैं। एक बच्चा छोटा सा जो है वो 1 दिन का जो है वो एक्सपायर हुआ है और उसके अलावा 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है एक्सपायर हो गया, एक अंडा ख़राब हुआ है। उसके अलावा इधर क्या है, इसमें 5 अंडे दिए हैं मादी ने। गुड। और ये कुलिया खाली हो गई है, इसमें दोबारा अंडे दे दिए मादी ने। ठीक है, अभी जो है अभी तक का रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन है। वो इसमें 3 बच्चे हैं, ये खाली है। और ये भी खाली है, बच्चे बाहर आ गए। और इसमें जो है वो एक बच्चा है इस। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस कुलिया में 3 या 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, उन्हें मैं निकाल के आज ही के दिन अलग करके उस कुलिया में डाल दूंगा जिस कुलिया में 2-3 बच्चे हैं। तो एवरेज बच्चों की जो है वो एक कुलिया में 5 कर दूंगा। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। तो मैं बैलेंसिंग कर दूंगा। ठीक है, ये दोबारा माती जो है वो ब्रीडिंग कर देंगे। ओके, तो ये था रिज़ल्ट। अब मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि जो फर्स्ट ब्रीडिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि कुछ मौसम का इफ़ेक्ट होता है। कुछ ब्रीडिंग पेयर्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, कुछ अंडे ख़राब कर देते हैं, किसी के बच्चे 2 निकलते हैं, किसी के बच्चे मर जाते हैं। तो फर्स्ट ब्रीडिंग मैच्योर नहीं होती है। सेकंड ब्रीडिंग जो होती है वो सिंगल केज हो या कॉलोनी हो, बहुत आउट क्लास होती है। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया है वो इतना बेहतर नहीं है। ठीक है, कॉलोनी के अंदर जो है वो 5 से 6 एवरेज आ जाती है। मैक्सिमम जो है वो, मिनिमम जो है वो 5 होनी चाहिए, 4.5 5 ये एवरेज होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी एवरेज है कॉलोनी की 4 3, तो ये कॉलोनी की एवरेज अच्छी नहीं कहलाएगी। ठीक है, भुट्टे के ऊपर मैं चलता हूँ और ओवरऑल डाइट के ऊपर चलते हैं। इस वक्त मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ मज़ीद डाइट को बढ़ाएं। अभी जो लास्ट टाइम डाइट चल रही थी वही चलेगी। तो शायद अभी आज सितंबर का एंड हो रहा है, 15 से 20 अक्टूबर में जब स्टार्ट हो जाएगा, 15 या 20 अक्टूबर होगी, तो शायद वीडियो में जल्दी बना दूँ अगली कॉलोनी की मंथली की, अगर सर्दी हो गई तो मैं इसके ऊपर आपको डाइट को बता दूँगा। अभी जो है वो मोटी कंगनी, बारीक और ये सिर्फ बीज और बाजरा, ये 3 चीज़ें सिर्फ चलेंगी इस वक्त भी। अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कोई हम बहुत एक्स्ट्रा कोई ऑर्डिनरी डाइट दें। अब बेहतर है ये 3 चीज़ें अभी इस हवाले से। तो
इस वक्त जो हमें अभी बच्चे दोबारा निकलना शुरू हो गए हैं, आप दोस्तों ने देख लिया है। करना क्या है, ये अभी किसी कुलिया में जो है वो बच्चे जो हैं 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं और किसी में अभी अंडे हैं। तो इस वक्त एवरेज बहुत अच्छी नहीं आई है, नॉर्मल एवरेज है, 3.5 बच्चे की एवरेज आई है, तो बहुत अच्छी एवरेज नहीं है। फर्स्ट ब्रीडिंग थी, फर्स्ट ब्रीडिंग में ऐसा होता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपके पास भी फर्स्ट ब्रीडिंग में ऐसी ही आ रही हो। अच्छा, फर्स्ट ब्रीडिंग से मुराद यहाँ पर दोनों फर्स्ट ब्रीडिंग उसकी भी खिलाएगी, जो हमारे पुराने पेयर थे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और जो हमारे नए पेयर हैं उनको हमने डाला है, तो वो तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रीडिंग फर्स्ट ब्रीडिंग अच्छी नहीं होती है। कभी कभार ऐसा होता है जो हम पुराने पेयर जो होते हैं, ब्रीडर पेयर, उनकी ब्रीडिंग हम ऑन करते हैं तो उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। वो मौसम का इफेक्ट होता है, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो रहा होता है और हम फर्स्ट ब्रीडिंग लेते हैं तो इतना अच्छा मौसम नहीं होता, तो उनकी भी एवरेज कभी कभार अच्छी नहीं आती है और कभी कभार बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो नए बर्ड्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग करते हैं तो उनकी जो एवरेज 90% जो है वो अच्छी नहीं होती है। किसी पेयर्स की बहुत अच्छी होती है। सिंगल केज में कभी कभार ऐसा होता है कि वो 6-7 बच्चे फर्स्ट ब्रीड टाइम में निकाल देती है, 7 बच्चे भी निकाल देती है, कभी कभार ऐसा होता है। तो डाइट के ऊपर मैं बाद में चलता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ कि हम भी क्या करना क्या है। कुछ इसमें से ऐसे हैं, किसी कुलिया में 2 बच्चे हैं, किसी में 1 है और किसी में 4। तो हमें करना ये है 3, 4 एक एवरेज जो है, हमें सारे बच्चों को एक जगह कवर करना है। उन सबको जो है वो एक कुलिया में, जैसे कि बराबर की एक कुलिया में हमें बच्चे डालने हैं, 4 से 5 बच्चे, और 5 से ज़्यादा नहीं डालेंगे इस वक्त, क्योंकि मौसम अभी इतना अच्छा नहीं है, सर्दी ज़्यादा गर्मी अगर हो गई तो मसला हो जाएगा। 5 एवरेज में हम 5 बच्चे डाल देंगे, और इक्वल साइज़ के जिस्म के साथ, जिस्म का उनका बराबर जिस्म के बच्चे जो है वो एक कुलिया में डाल देंगे, दूसरे जिस्म के साथ उनके बच्चे वो दूसरे कुलिया में डाल देंगे। इस तरह से जो है वो हम जिन कुलिया में 1-1 बच्चा है उन्हें हम फारिग कर देंगे, ताकि वो नेक्स्ट ब्रीडिंग पे चले जाए। जिनमें 2 बच्चे हैं उन्हें भी हम फारिग कर देंगे। जिस तरह से हमारा हिसाब बनेगा हम वो कर देंगे, ठीक है। हम फ्री कुलिया में 5 बच्चे इस वक्त मैं डाल रहा हूँ, 5 से 4 बच्चे मैं डाल दूँगा। साइज़ देख के, साइज़ बराबर हो, और जो जिसमें एक बच्चा है उन कुलिया को फारिग कर देंगे। जाहिर सी बात है वो फारिग हो जाएंगी तो मादी दूसरी दफ़ा ब्रीडिंग पे आ जाएंगी, तो वो ब्रीड पे चली जाएंगी और हमारी ये कुलिया जो है ये खाली हो जाएंगी। तो और जो बच्चे जिसमें 1 बच्चा है वो 4-4 बच्चे पाल ली होगी मादी, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बर्ड्स का टाइम जो है वो ब्रीडिंग का वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो चुका है। अगर हम इस सीज़न में से 1 बच्चा ही लेंगे तो अच्छा नहीं है, हमारा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। जिन कुलिया में 1 बच्चा है उनको हम अलग अलग करके एक कुलिया में डाल दें, ठीक है। उन कुलियों को हम साफ़ करके दोबारा लगा दें उसी जगह पर, ताकि वो बर्ड्स दोबारा ब्रीडिंग कर दें। इसको कहेंगे बैलेंसिंग, कहेंगे इसको, कि सारे बच्चे एक जगह पर निकाल के उनको सबका साइज़ जमा करके और जिन मादी ने बच्चे दिए हुए थे हम उनमें डालते जाएंगे। इस तरह से जो है वो हमारा टाइम बर्ड्स का जो है वो बच जाएगा, और वो जिनके 1 बच्चे हैं वो दूसरी ब्रीडिंग कर देंगे, ठीक है। अब डाइट के ऊपर चलते हैं। डाइट इस वक्त भुट्टा, मैंने आप जैसे पहले भी कहा था, भुट्टा इस वक्त के हवाले से बहुत बेहतर है, क्योंकि इस वक्त बहुत सस्ता चल रहा है। अब 20 रुपये किलो चल रहा है, 100 रुपये का 5 किलो आराम से मिल रहा है, हर जगह मिल जाता है। लालू खेत में तो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वहाँ तो बहुत ईजी मिल जाता है। इलाके में भी शायद 25 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 25 ऊपर मिल जाएगा अगर इलाके में भी मिलता है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो रेट हो सकता है कम कर दें, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बार्गिंग करते हैं। अगर आप ज़्यादा भुट्टा लेते हैं तो 3 दिन चल जाता है, 3 दिन भुट्टा आप चलाएँ। अगर मतलब ख़राब होने की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी तो वो आपके ऊपर है किस तरह से आप डालते हैं। ख़राब जो है वो अगर आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो 3 दिन भुट्टा सही रहता है। बिल्कुल नरम वाला लेना है। इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बर्ड्स, बहुत सारे दोस्त शिकायत करते हैं कि बर्ड्स भुट्टा नहीं खाते। अगर आपके बर्ड्स भुट्टा नहीं खा रहे तो आप भुट्टे को जो है वो थोड़े थोड़े से एक प्लेट में रखें, उसके थोड़े से दाने निकाल के रखें, 1-2 दिन दाने निकाल के रखें और साबुत रखें। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके बर्ड्स, सुबह में डालें, आप फर्स्ट टाइम में डालें तो खाना शुरू कर देंगे। मेरे बर्ड्स शुरू में नहीं खाते थे, अब माशाल्लाह से खाते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जिन दोस्तों को लगता है कि बजरी जो है वो भुट्टा नहीं खाते, ये थोड़ा सा मैंने भुट्टा डाला है आप दोस्तों को दिखाने के लिए डाला है सिर्फ, कि यार बजरी बहुत शौक से भुट्टा खाते हैं, ओके। जिन दोस्तों को इश्यू होता है कि यार बजरी भुट्टा नहीं खाते, वो ये देख सकते हैं ये वीडियो। मैंने शाम का वक्त हो रहा है, मैंने थोड़ा सा भुट्टा डाला है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। अगर शुरू में आपके पास भुट्टा नहीं खा रहे तो आप थोड़ा भुट्टा डालें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा काट के डाला हुआ है, वरना इनके लिए जो है वो पूरा 1 भुट्टा काफ़ी होता है, पूरा कवर कर लेता है रोज़ाना, ठीक है। ये सिर्फ भुट्टा मैंने दिखाने की वजह ये थी, ये दोस्त जिसको यकीन नहीं आता कि यार ये बजरी भुट्टा नहीं खाते या मेरे पास नहीं खा रहे। अगर आपके पास नहीं खा रहे तो आप शुरू में जो है इनके पीस निकाल के जो होते हैं क्रॉन, वो निकाल के आप डालना शुरू करें और एक प्लेट में रख के एक बर्तन बना लें। हर चीज़ जो है वो एक बर्तन में डाला करें। ये थोड़ा सा मेरे पास ट्रे रखी हुई है, मैंने ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर हर चीज़ रखता हूँ मैं। इसमें ही पालक डाल देता हूँ, इसमें ही लहसुन, इसमें ही जवार जो है वो गीला हुआ और चावल वगैरह सारी चीज़ें। अभी मैं करीब खड़ा हूँ तो इस वजह से कुछ तोते जो हैं वो उड़ के भाग गए हैं। अभी काफ़ी सारे खा रहे थे
तो ये जो है वो आप शुरू में नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम जब आप डालना शुरू करेंगे 3-4 दिन में तो इंशाल्लाह खाना शुरू कर देंगे। तो सुबह में आप डालेंगे तो जल्दी बेहतर होगा। सुबह में फर्स्ट टाइम में आप डाल लें तो ये बजरी खाना शुरू कर देंगे आपका भुट्टा, और बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। तो ठीक है बस। और बाजरा जो मैंने आपको जैसे बताया था, बाजरा ये चलेगा, मोटी कंगनी और बाजरा और बीज, ये 3 चीज़ें भी चलेंगी। जब चेंजिंग करनी होगी तो मैं आपको चेंजिंग कर दूंगा, हाँ मैं आपको बता दूंगा। और विटामिन हफ्ते में 2 दिन वही चल रहा है, लूसन डेली चल रहा है, डेली 6 दिन चल रहा है, और 1 दिन पालक चल रहा है। ठीक है, बॉयल राइस वगैरह और जवार जो होता है, गंदम नहीं डालनी है। गंदम से होता है ये, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, गंदम से होता है ये कि गंदम में चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। जब ये बर्ड्स जो है अपने बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं तो उनकी चोंच पे लग जाता है। आपने देखा होगा चोंच अक्सर गन चपक के इतनी मोटी हो जाती है, और जब उसको चोंच से वो गन हटाते हैं हम तो वो चोंच ख़राब हो चुकी होती है, तो वो फिर हमारा बर्ड जो है वो बिकता नहीं है, बच्चा जो है वो सेल नहीं होता उस रेट में जिस रेट में होना चाहिए। जाल वाले भी नहीं लेते हैं और नॉर्मली कोई ख़रीदता भी नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे एहतियात करना पड़ता है ताकि हमारी ब्रीडिंग जो है वो बेहतर रहे। ठीक, और कुलिया का मैंने आपको बता दिया, स्टिक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आपके बर्ड्स इस वक्त सेट हैं तो आपने ना बर्ड्स को मज़ीद डालना है ना मज़ीद कोई निकालना है। आज 30 तारीख हो गई है, आज सितंबर की। आज मैं इसकी अपडेट मैं आपको कर रहा हूँ। काफ़ी इसमें मैंने कोई भी बर्ड्स इसमें डाला नहीं है ना निकाला नहीं है। जो बर्ड्स, अच्छा इसमें कुछ बर्ड ऐसे थे जिन्होंने अभी तक ब्रीडिंग नहीं करी है, कुछ एक मादी इसमें से ऐसी है जिसने अभी तक अंडे नहीं दिए, वो अभी तक कुलिया पकड़ रही है। तो तकरीबन सारे बर्ड सेट हो चुके हैं। एक मादी इसमें ऐसी है जिसने अभी तक ब्रीडिंग नहीं करी है, तो वो भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।